जानवी बच्चे, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? चलो, बहुत अच्छी बात। रिप्लाई कर दिया करो बच्चे, जिससे कि ना मुझे पता चलता रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक दो क्वेश्चन और देखें, थोड़े अलग क्वेश्चन देखते हैं। इफ ln e की पावर 2 cos square x minus 1 equal to cos x for all then value of x is, ठीक है, ऑप्शन है 0, 5 पाई बाई 6, तीसरा पाई बाई 6, चौथा तो ये है क्वेश्चन नंबर 4। चलिए ट्राई करिए सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 4 को ट्राई करिए सभी लोग। सौरभ, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना सभी बच्चे अच्छे से? सौरभ बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चे? चलिए ट्राई करिए आप लोग। टेस्ट की तैयारी किसने स्टार्ट कर दी है? घर पे टेस्ट का रिवीजन कितने लोग कर रहे हैं? टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं कि नहीं आप लोग? बढ़िया से करिए, खूब अच्छे अच्छे नंबर लाइए आप लोग, ठीक है ना? अच्छा लगता है बच्चे नंबर आता है तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, देखने में बहुत अच्छा लगता है। जो पढ़ाया गया है वही स्टार्ट करिए, और जो पढ़ाया गया उसी टाइप पे प्रैक्टिस करिए। एटलीस्ट जो पढ़ाया गया उसको रिवीजन कर लीजिए अच्छे से, ठीक है ना? पूरी कॉपी, पूरे नोट्स को रिवीजन कर लीजिए। नोट्स आपको मिल ही जाता है आपको फोन पे, ठीक है ना? अगर कोई नोट मिसिंग है तो मुझे बता दीजिए, ठीक है? मैं कल और भी बता दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन वैसे तो 10 क्वेश्चन लॉग पे और 15 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री पे, लेकिन ये टॉपिकों का नहीं है, स्टार्टिंग के टॉपिक का ही है। लाइक 10th स्टैंडर्ड पे बेस्ड जो आइडेंटिटी वगैरह पे क्वेश्चंस थे, मैं कल और बता दूंगा, एक बार पेपर देख लूंगा तो कि कैसे आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा पढ़ना कैसे है, ठीक है? सॉल्व कर रहे हैं आप लोग इस क्वेश्चन को? किसी का आया कि नहीं आंसर इसका? इस प्रश्न का किसी को आंसर आया?
सॉल्व करिए आप सभी लोग। और 60 की वैल्यू कितनी है? cos 180 माइनस थीटा cos थीटा नहीं माइनस cos थीटा माइनस cos 60 माइनस 1/2। ठीक है, ठीक है। यहाँ से cos चलिए, ये तो मैंने सोल्यूशन बना दिया, अब मैं समझाता हूं, ठीक है ना। ये चीज ln मतलब नेचुरल लॉग, आपको पता है ln e की पावर दिस, तो ये ln हो चाहे लॉग हो, ये ऊपर आगे आ जाएगा, और ln e की वैल्यू 1 होती है। ln e की वैल्यू 1 होती है, क्यों? क्योंकि आपको मैंने बताया था, जब बेस और आर्ग्यूमेंट सेम होता है, भाई ln e का मतलब क्या है? log e बेस e, यही है ना, log e बेस e। तो इसकी वैल्यू तो अब तो आप 1 बोल दोगे ना, तो ये 1 होगी। 1 इंटू दिस इधर आ जाएगा, क्वाड्रेटिक बन जाएगा। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। यहाँ से 2 cos थीटा कॉमन, cos थीटा माइनस 1 प्लस cos थीटा माइनस 1। तो यहाँ से एक तो cos थीटा इक्वल टू आ जाएगा 1, तो cos 0, तो सो इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 0, जो कि यहाँ 0 से ज्यादा है, तो ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 2 cos थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा इक्वल टू माइनस 1/2। तो मेरे दिमाग में ये था कि cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, लेकिन सेकंड नेगेटिव है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, ठीक है ना, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में ही बात किया जा रहा है, थर्ड फोर्थ में जाना नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए पाई माइनस पाई/2 किया, क्योंकि cos 180 माइनस थीटा cos थीटा, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हो गया? माइनस cos थीटा, एक्चुअल में माइनस cos थीटा, तो इसीलिए क्या हो गया? cos पाई माइनस पाई/3। यहाँ पे क्या हो जाएगा? cos माइनस पाई/3, ठीक है ना। और cos पाई/3 की वैल्यू क्या है? 60 मतलब 1/2, तो माइनस 1/2, ठीक है ना, क्योंकि ऑप्शन में भी देखना है, ठीक है। डाउट है तो यस, अदरवाइज नो। फोर्थ ऑप्शन सही है, बराबर। डाउट है तो यस, अदरवाइज नो। प्लीज हरी अप। अब देखो, इसमें लॉग भी लग गया, ट्रिग्नोमेट्री भी यूज हो गया। डाउट है तो यस, अदरवाइज नो। प्लीज सभी लोग रिप्लाई करिए, देन आई विल मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन 5। मुझे सभी का रिस्पॉन्स चाहिए, बिकॉज आई वॉन्ट टू एक्टिव एवरीबॉडी। लास्ट थर्ड स्टेप, यहाँ पे देखो बच्चे, वैभव 2 cos x इक्वल टू माइनस 1, तो cos x इक्वल टू माइनस 1/2। तब ये माइनस, अब ये 1/2 किसकी वैल्यू होती है? सिर्फ cos पाई/3 की, तो माइनस cos पाई/3। अब आपको क्या देखना है, क्योंकि आपको 0 से, तो आप एक देख लो कि नेगेटिव किसकी होती है? cos, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव था, cos 180 माइनस 60, cos पाई माइनस पाई/3 क्या होता है? माइनस कॉस का कॉस ही होगा, लेकिन नेगेटिव होगा तो नेगेटिव कॉस, मतलब दिस मच इक्वल टू, वी कैन राइट दिस मच।
तो ये पाई माइनस पाई बाय 3 क्या होता है 2 पाई बाय 3, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 पाई बाय 3। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, 2 पाई बाय 3 हो जाएगा। बहुत अच्छी बात। चैतन्य आपको डाउट है क्या बच्चे, कहाँ पे डाउट है? आपको ये देखना नेगेटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं होगा बच्चे, जीरो तो आंसर पॉसिबल नहीं है। देखो जीरो पहले दिख रहा है, जीरो पॉसिबल नहीं है, पाई बाय 6 तो होगा नहीं। तन्मय आपने सेकंड बोला था, अभी समझ में आ गया? तन्मय बच्चे आपको समझ में आ गया अभी? जी जी जी। ये भी जब मेरा बर्थ हुआ था तब आईआईटी में आया था 1989 में, ठीक है ना। मेरा बर्थडे भी आ रहा है, कोरोना खत्म नहीं हो रहा है, कोरोना खत्म होता तो बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं आप लोग के साथ। अरे अक्टूबर में किसी का बर्थडे आने वाला था यार, मैं भूल गया। नवंबर में तो 2-3 लोगों का आने वाला है। तन्मय आपका बर्थडे आने वाला है ना? मैसेज में बता दो सर मेरा बर्थडे आने वाला है। अच्छा नहीं आने वाला, कब है तन्मय आपका बर्थडे? अच्छा 2 जनवरी, अरे सही है, 4 दिन पहले। सो tan 2a माइनस 3b और tan 4b माइनस a इक्वल टू 1, वेयर ab2 belongs to 0 to, ठीक है, a कॉमा b belongs to, मतलब a और b की वैल्यू 0 और पाई बाय 2 के बीच में ही है, देन the value of tan a plus b, ऑप्शन ए। ये भी आईआईटी में आ रखा है 1992 में। If tan 2a minus 3b into tan 4b minus a equal to 1, where a comma b belongs to 0 comma pi by 2, then the value of the tan a plus b upon 6 क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा इंटरेस्टिंग है, तो कोई मुझे हिंट बताए तो मुझे अच्छा लगेगा। कोई हिंट बताए कि सर जी ऐसे बनेगा ये क्वेश्चन, ठीक है ना। tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगाने की बात कर रहे हो, बहुत लेंदी हो जाएगा बच्चे, लेकिन याद रखना आप, तन में बच्चे बहुत लेंदी हो जाएगा। मैं हमेशा क्वेश्चन देने के लिए, सोचने के लिए कहता हूं कि बच्चा स्टूडेंट एक बार सोचे, जिससे कि उसको ना थोड़ा सा दिमाग खुले। अगर बन गया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब बच्चे अपने से क्वेश्चन बनता है ना तो बहुत कॉन्फिडेंस आता है।
अभी रेदर देन मैं सॉल्व करूंगा तो फिर आपको लगेगा अरे तो सर ने सॉल्व किया, मेरा इसमें क्या कंट्रीब्यूशन है, ठीक है ना। तो योर कंट्रीब्यूशन इज मच नीडेड फॉर द यू पीपल, ठीक है ना, आपके लिए बहुत जरूरी है। फटाफट फटाफट बच्चे ट्राई करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो। मैं आपको हिंट दूं क्या, मैं आपको एक हिंट देता हूं, आप एक काम करो, ये tan 4b ये दूसरा वाला tan टर्म है, इसको इधर लेके चलिए राइट, 1/tan कर लीजिए, 1/tan cot हो जाएगा, और cot को फिर tan बनाइए, फिर दोनों दोनों साथ tan डिमिनिश्ड हो जाएगा, फिर a और b में रिलेशन आ जाएगा, फिर a b का रिलेशन इसमें रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। पूरा बता ही दिया, हिंट क्या दिया, पूरा बता ही दिया, बस सॉल्व करने का बचा है। ट्राई कर रहे हैं कि मैं बताऊं? बिकॉज कहीं ना कहीं आपको a प्लस बी की वैल्यू मिल जाती तो काम बन जाता अपना। tan 2a - 3b cot 4b हो गया, इसको tan π/2 - 4b - 3, tan एक 90 - थीटा cot थीटा, tan tan दोनों साथ डिमिनिश्ड हो जाएगा तो क्या बचेगा, 2a - 3b इक्वल टू π/2 अपॉन, ब्रैकेट ओपन कर दोगे तो 4b + a, ये इधर जाके a बना देगा और ये इधर जाके प्लस b बना देगा इक्वल टू π/2। अब आपको जो गिवन है वो क्या है, tan 90/6, तो tan 15 एक्चुअल में, tan 15 की वैल्यू मैंने आपको सिखाई थी, tan 45 - 30, तो आंसर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, tan 45 - tan 30 अपॉन 1 प्लस tan 45 और tan 30। ऊपर जाते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 - 1/√3 अपॉन 1 + 1/√3, तो ये √3 - 1 अपॉन √3 और ये √3 + 1 अपॉन √3, √3 से कैंसिल हो जाएगा, √3 - 1 अपॉन √3 + 1। अब इसको रेशनलाइज कर लोगे तो ये ऊपर हो जाएगा और √3 - 1 का होल स्क्वायर, नीचे 2, तो मैं एक स्टेप शॉर्ट कर दे रहा हूँ, तो ये 3 + 1 - 2√3, तो ये कॉमन ले लो आप, तो ये 4 और ये 2, तो 2 - √3। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि ऑप्शन में तो है ही नहीं, तो ऑप्शन थर्ड देखो, थर्ड ऑप्शन को क्या करा, 2/√3 माइनस 3/√3, तो ये क्या हो जाएगा, 2 और ये ऑप्शन थर्ड है, ठीक है। कह रहे सर आपको तो डायरेक्ट दिख गया, वो आपको प्रैक्टिस पे आपको भी दिख जाएगा, जब प्रैक्टिस आप कर लोगे तो आपको भी ये समझ में आ जाएगा कि थर्ड ही ऑप्शन सही है, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था, चौथा पांचवा अच्छा क्वेश्चन था, फिर से आ जाएंगे उसी नॉर्मल क्वेश्चंस पे, ठीक है ना। कितने लोग को समझ में आया, अभी मैंने बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है, बस मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ कितने लोग को समझ में आया, और फिर मैं उसको दोबारा समझाऊंगा, बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ, जस्ट सेक ऑफ, जस्ट ऐसे ही। और किसको समझ में आ गया बच्चे, ऑनेस्टी के साथ बताइए, नहीं आया कोई बात नहीं, मैं दोबारा समझाना तो है ही है वो, ठीक है ना। समझ में क्या आ गया, देखिए अब फिर से समझिए, देखिए बच्चे करना क्या यहाँ पे है, मेरे दिमाग में एक ही बात चलनी है, बिकॉज tan a + b/6 चाहिए,
तो कहीं ना कहीं हमें a प्लस बी चाहिए, और a प्लस बी के लिए रिलेशन दे रखा है, तो वी हैव टू रिमूव द tan, एंड हाउ वी गोइंग टू रिमूव इट, ठीक है ना। तो इसीलिए tan इधर लेके चले गए, 1/tan cot हो गया, फिर tan π/2 माइनस कर दिया, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, tan डिमिनिश्ड हो गया, ए बी में रिलेशन आ गया, और a प्लस बी की वैल्यू π/2 आ गई, तो tan 15, और tan 15 की वैल्यू मैंने पहले भी निकालना सिखाया था, समझ में आया, तो उसके बाद तो इशू है ही नहीं, ठीक है। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 3। tan 15 की वैल्यू मैंने पहले भी निकालना सिखाया था। कला यहाँ पे सबसे बड़ा दिमाग यही है कि ये इधर tan लेके जाना, tan को cot बनाना, cot को फिर tan बनाना, और tan डिमिनिश्ड होना, ये इधर ले जाना, यही सबसे बड़ा मेन कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में। मेन कॉन्सेप्ट यहीं पे है और कुछ है नहीं, और tan को cot बन गया और cot को फिर tan बन गया, तो tan डिमिनिश्ड हो गया। यही है 2-3 लाइन में जो कॉन्सेप्ट है, बाकी तो सिंपल सा है, वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब बताइए समझ में आया कि नहीं। इन क्वेश्चनों को दोबारा भी सॉल्व करा करिए घर पे आप लोग, ऐसा नहीं कि अविनाश सर ने सॉल्व कर दिया तो फिर बस काम हो गया, नहीं जी, इसको घर पे दोबारा सॉल्व करिए, देन यू कैन अंडरस्टैंड वेल इन परफेक्ट मैनर। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। पूरी इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन में सबसे बड़ा गुरु मंत्र ये, सबसे बड़ा ट्रिक ये है कि जो भी क्लास में क्वेश्चन हो रहा है उन नोट्स को दोबारा रिवाइज करो, दोबारा मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है ना। सिर्फ मैथ्स का ही नहीं, आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है पूरा नोट्स अच्छे से तैयार करो, लेकिन बाकी सब्जेक्ट में मान लीजिए थियोरेटिकल है तो थोड़ा सा एक बार रीड आउट करना पड़ेगा, यहाँ पे सॉल्व करके देखिए मैथमेटिक्स में, चाहे फिजिक्स में न्यूमेरिकल आ जाए, चाहे केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल आ जाए, हर चीज का एक सिस्टम है बच्चे, सिस्टम से आप काम करिए, डेफिनेटली आप सक्सेस होंगे, ठीक है ना, डेफिनेटली आप सक्सेस होंगे, ठीक है ना। और मैं यही चाहता हूं, हम ये चाहते हैं कि आप बढ़िया से अच्छे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिले, फिर हम वहां पे घूमने आएंगे आपके साथ, फिर अपना कॉलेज दिखाइए, ठीक है। अच्छे से जगह इंजीनियरिंग कर लो, बहुत मजा आने वाला है, फिर जो भी आप करना चाहते हो वो करोगे अच्छे से, ठीक है ना। आईएएस की तैयारी करना, आईएएस करना, एमबीए में एडमिशन लेना, आईएम करना, जो मर्जी वो करना। इंजीनियरिंग में सबसे अच्छा पता क्या होता है, जैसे इंजीनियरिंग कर लिया उसके बाद आपने एमबीए कर लिया तो आपको बहुत अच्छी पैकेजेस पे जॉब मिलती है। चेतन भगत का नाम सुना आपने? वो आईआईटी दिल्ली से पास आउट थे, फिर उन्होंने आईआईएम अहमदाबाद से उन्होंने एमबीए कर लिया, वो तो चलो राइटर बन गए, नहीं आईआईएम अहमदाबाद में बच्चे बताओ पैकेज कितने का मिलता है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, आईआईएम अहमदाबाद, मेरे एक जानने वाले पढ़े थे, बताइए कितने का पैकेज मिलता है, कौन बताएगा? मैं बताऊं? बोलो हाँ सर बताओ। नहीं बताएंगे, कोई पूछ ही नहीं रहा है, ठीक है ना। 2 लाख, 2 लाख क्या पर मंथ या पर ईयर? 2 लाख पर मंथ, तन्मय? हमारे डिस्ट्रिक्ट का एक लड़का था, आई एम अहमदाबाद से पास आउट है, 90 लाख रुपीज का पैकेज मिला है, 90 लाख रुपए, ठीक है ना। 2 साल पहले पास आउट किया था 2018 में, ठीक है ना। 90 लाख रुपए। बीटेक था आईआईटी खड़गपुर से, फिर आईएम अहमदाबाद से पास आउट था, 90 लाख, और 90 लाख में 12 से डिवाइड कर दो, कितना हो गया? 7.5 लाख रुपया पर मंथ, 7.5 लाख रुपए पर मंथ, सोचिए आप, ठीक है ना। तो ये पैकेजेस मिलते हैं बच्चे, तो पढ़ाई का इतना बड़ा अच्छा चीजें है। 25,000 रुपया रोज, 25,000 रुपया रोज का मिलता है, ठीक है ना। चलिए बच्चे मेहनत करेंगे, आप लोग भी बहुत आगे बढ़ना है आपको भी, ठीक है ना। फिफ्थ में किसी को डाउट है, आगे बढ़े हम। 5वें क्वेश्चन में किसी को डाउट है, यस या नो में रिप्लाई करिए फटाफट। यस या नो में डाउट है तो यस, अदरवाइज नो।
और बाकियों को किसी बच्चे को डाउट है? उदय, वैभव, यश, सौरभ, रोहित, मनीष, रोहित बच्चे डाउट है आपको? जानवी, हर्षल, आर्यन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है इन एनी ट्राइंगल एबीसी शो दैट, अब प्रूविंग वाले क्वेश्चन फिर से आए, शो दैट साइन 2a, ये बड़े पॉपुलर क्वेश्चन है, ये आपको अपने बुक में भी मिल जाएंगे। साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इक्वल टू, ये तो डायरेक्ट रिजल्ट भी काम आता है, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इक्वल टू 4 साइन a साइन b और साइन c। इन अ ट्राइंगल ABC साइन 2a साइन 2b साइन 2c 4 साइन, अरे आई एम अहमदाबाद का तो मिनिमम पैकेजेस 30 लाख जाता है पर ईयर, 2 करोड़ 1.5 करोड़ तक जाता है पैकेजेस बच्चे वहां पे। फीस भी बहुत ज्यादा है ना, 2 साल की 15-20 लाख रुपया, कितना एग्जैक्टली अमाउंट पता नहीं है, या 10-15 लाख कुछ ऐसा। ये है क्वेश्चन आपके सामने। अच्छा, ट्राइंगल एबीसी देने का कुछ वो समझाना चाहते हैं, आपको हिंट दे रहे हैं, एक्चुअली कहते ना क्लू दे रहे हैं आपको। जैसे आपको ट्राइंगल एबीसी बोला, आप ब्लाइंडली एक बात सोच सकते हो एंगल सम प्रॉपर्टी से, और इसका यूज भी करना है, इसका यूज भी करना है। और सॉरी 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 5 नॉट 2 ठीक है। अब मैं आपको हिंट देता हूं क्या करना है। साइन, ये शुरू के 2 वाले में ना आप लगाओ साइन सी प्लस साइन डी, स्टार्टिंग के 2 वालों में लगाओ आप साइन सी प्लस साइन डी। दो बार साइन सी प्लस साइन डी लगाना पड़ेगा, तब प्रूविंग जाके बनेगी। ये देखिए, साइन सी प्लस साइन डी लगाएंगे तो क्या लगेगा, 2 साइन सी प्लस टी 2a 2b बाई 2 मतलब a प्लस बी, और cos 2a माइनस 2b अपॉन 2 मतलब a माइनस बी। और यहाँ पे साइन 2c, साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता था, 2 साइन c cos c, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे हमने साइन सी प्लस साइन डी, यहाँ पे साइन 2a वाला फॉर्मूला 2 साइन c cos c। अब आगे देखिए, मैं आपको बताया था बच्चे की a प्लस बी इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा 180 माइनस सी, हो जाएगा कि नहीं भाई, यहां से ये हो जाएगा। अब दोनों साइड साइन ले लो, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन का साइन और पॉजिटिव साइन सी। तो अब साइन a प्लस बी के जगह लिख लो साइन सी, और cos a माइनस बी प्लस 2 साइन c cos c। अब यहां से 2 cos c कॉमन, 2 साइन c कॉमन ले लीजिए। अब ये भी देखिए राइट साइड में आपको साइन सी है। अब ये cos a माइनस बी, आपके टेक्स्ट बुक में भी ये क्वेश्चन है, cos c, ठीक है ना। यहां तक किसी को डाउट है, फिर से देखते जाओ साथ ही साथ। साइन सी प्लस साइन डी ये लिखा, और ये 2 साइन ए फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने, 2 साइन ए cos a
फिर अब यहाँ पे a प्लस बी इक्वल टू 180 माइनस सी। अब यहां से हमने क्या किया, तो यहाँ पे a प्लस बी दोनों साइड साइन ले लिया, तो ये साइन सी, तो साइन a प्लस बी साइन सी के इक्वल हो गया। अब ये आगे बढ़ते हैं, फिर से अब c की जगह यहां से क्या हो जाएगा, c की जगह आप क्या लिख सकते हो, 180 माइनस a प्लस बी, ब्रैकेट में डाल दो यहां से c की जगह। अब दोनों साइड cos ले लो, cos c, cos 180 माइनस a प्लस बी, ठीक है ना। अब cos 180 माइनस थीटा क्या होता है बताइए, cos का cos ही होगा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव, तो cos a प्लस बी, मतलब cos c को मैं a प्लस बी के फॉर्म में रख दूंगा। क्यों रख रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे a माइनस बी है, ए बी के फॉर्म में। अब ये माइनस cos a प्लस बी, थोड़ा सा यूनिक लग रहा होगा आपको क्वेश्चन में कि काफी काफी चेंजेस आ रहे हैं। ये स्टैंडर्ड चेंजेस है बच्चे, स्टार्टिंग में डाउट आएगा आपको, फिर बाद में आपको समझ में आ जाएगा। दीज आर द स्टैंडर्ड चेंजेस इज गोइंग टू हैपन विद द लॉट ऑफ क्वेश्चन, ठीक है ना। ये बहुत स्टैंडर्ड चेंजेस है, आपके सामने है, जो अगर डाउट आपको आएगा तो आप पूछ सकते हो बिंदास मुझसे, ठीक है ना, कि सर ऐसी ऐसी बातें हैं। ये c 180, यहां से c इक्वल टू 180 माइनस ब्रैकेट में a प्लस बी, दोनों साइड cos लिया, क्योंकि cos c को वी हैव टू सब्स्टिट्यूट इन द फॉर्म ऑफ a एंड b, ठीक है ना। तो cos 180 माइनस a प्लस बी, तो cos 180 माइनस थीटा माइनस cos a प्लस बी। अब यहां से क्या करेंगे बच्चे, cos a माइनस cos b वाला फॉर्मूला लगा देंगे, सॉरी cos c माइनस cos d वाला फॉर्मूला लगा देंगे। क्या लगेगा, 2 साइन a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी अपॉन 2, और एक उल्टा लिख देते थे, याद है, या माइनस ले लेते थे, a प्लस बी माइनस a माइनस बी बाई 2। समझते जाइए क्वेश्चन को, 2 साइन सी, यहां से b भी कट जाएगा, तो अब ये साइन 2a अपॉन a क्या बन जाएगा, ये तो पहले 2 2 जा 4, अच्छा बाद में लिख लेंगे 2, ये साइन 2a अपॉन a मतलब साइन a, और ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये प्लस और ये नेगेटिव, ये कट जाएगा, तो साइन 2b अपॉन 2 साइन b। अब 2 2 4 साइन ए, इस तरफ पे बहुत क्वेश्चंस हैं, इसी कॉन्सेप्ट पे बहुत से क्वेश्चन अभी आपको मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो दिस इज अ क्वेश्चन, ठीक है। तो सर ये तो बड़े ताम झाम इन क्वेश्चनों में है, ठीक है ना बच्चे, स्टार्टिंग में पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको लग रहा होगा ताम झाम, ठीक है ना। फिर से आप देख लीजिए एक बार, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180, तो a प्लस बी इक्वल टू 180 माइनस सी, दोनों साइड साइन लिया, तो a प्लस बी, ये चीज आपको कर दिया। अब यहाँ पे पहले क्या किया था, ये साइन सी प्लस साइन डी लगाया, ये आया, तो ये साइन 2c लगाया, ये कॉमन आ गया। क्यों कॉमन ले रहे हैं, बिकॉज हमको राइट साइड भी चाहिए था। फिर यहाँ cos c बचा, cos c को हमने c को a b के फॉर्म में कन्वर्ट किया। क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे a माइनस बी है तो ये भी a प्लस बी है। क्यों ऐसा किया, क्योंकि c गिवन है तो a b में चाहिए अब, तो यह cos c की जगह माइनस ऑफ cos a प्लस बी माइनस माइनस c। अब ये cos माइनस वाले में साइन आ जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। एक बार देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6, और डाउट है तो दोबारा मुझसे पूछ लीजिए, और इन क्वेश्चनों को घर पे दोबारा सॉल्व करिए आप लोग, फिर डाउट है तब भी मुझसे पूछिए। इन क्वेश्चनों को एक बार दोबारा सॉल्व करेंगे तब आपको कॉन्फिडेंस ज्यादा आएगा, रेदर देन सिर्फ देखने से। कितने लोगों को समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 6? क्वेश्चन नंबर 6, यस या नो में रिप्लाई करिए प्लीज। आई रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड बच्चे, और बताइए, यस समझ में आया तो यस, अदरवाइज नो।
आदिति, आर्यन, चैतन्य, दीपाली, समझ में आया बच्चे? हर्षल, जानवी, जयस, मनीष, सौरभ, रोहित, तन्मय, उदित, वैभव, यस। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, और आपके ये टेक्स्ट बुक में बच्चे हैं तो इतना टफ क्वेश्चन भी नहीं है ये, ठीक है ना? आपके टेक्स्ट बुक में, आपके महाराष्ट्र के टेक्स्ट बुक में भी है, अपने स्टेट बोर्ड के बुक में। बस फॉर्मूले याद है और एक बार एप्लीकेशन, ये छोटे छोटे एप्लीकेशंस आपको याद होने चाहिए बस। बाकी बच्चे किसी को डाउट है 6 नंबर में, प्लीज पूछ लीजिए आप फटाफट। सौरभ क्लियर है बच्चे? सौरभ, चलिए। इन अ ट्रायंगल ABC शो दैट, इन क्वेश्चनों को एक बार घर पे खुद से ट्राई करिए, और उसके बाद भी डाउट है तो मोस्ट वेलकम, आप मुझसे पूछ डालिए। ये शुरुआत में आपको नए टॉपिक हैं, इनके क्वेश्चन आपको खुद से करने पड़ेंगे घर पे। cos 2a प्लस cos 2b माइनस 1 माइनस 4 sin a sin b sin c। सेम पैटर्न पे सेम टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंजेस है, समझ में आना? इन अ ट्रायंगल ABC show that cos 2a cos 2b minus cos 2c equal to 1 minus 4 cos a sin b sin c। फिर से यहीं पे ये करना है, cos 2a cos 2b को लगाना है c प्लस d, और इसको भी कन्वर्ट करना है किसी के फॉर्मेट में, फिर सब में से कॉमन लेना है, फिर वो a प्लस b प्लस c इक्वल टू 180 डिग्री वाला वही कॉन्सेप्ट यूज करना है, ठीक है ना? इस तरह के क्वेश्चंस ये बहुत पॉपुलर है, बहुत से एग्जाम में आते हैं और हर बुक्स में है, चाहे वो महाराष्ट्र की स्टेट बोर्ड बुक हो, चाहे कोई भी यूपी की स्टेट बोर्ड है, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे कहीं भी हो, चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, हर जगह ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ट्राई करेंगे आप लोग ना इसको घर पे। क्वेश्चन नंबर 7 और भी थोड़ा से क्वेश्चन मैं आपको आज सेंड करूंगा ग्रुप में या आपके आपके नंबर पे, और उसको फिर ट्राई करिए आप लोग, ठीक है ना बच्चे? और रिवीजन जरूर करते रहिए, जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं क्लास में उनको दोबारा सॉल्व करिए, और कहीं डाउट है तो आप नोट्स में देखिए, वीडियो में देखिए, स्टिल डाउट है तो मुझसे पूछिए। स्टार्टिंग में थोड़ा सा वर्कआउट करिए बच्चे, एंड द थिंग्स बिकम ए सो इजियर फॉर यू पीपल, ठीक है ना? क्योंकि हमें अपना एम पाना है और हमें मेहनत करनी है बच्चे, ठीक है ना? मैंने से ट्रिग्नोमेट्री बोला था, थोड़ा सा अच्छा चैप्टर है, एक बार ये आ गया तो आई थिंक बहुत प्रॉब्लम सॉर्टेड हो जाएगी हमारी, ठीक है ना? कहीं भी डाउट है, एक नहीं 10 बार आप मुझसे पूछिए, ठीक है ना?